टेक्स्ट टू एजुकेशन नंबर 5.17 वो भी आपका मीन्स के क्वेश्चन आंसर ये फर्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द क्वालिटेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ द डोमेन पिक्चर्स द इरिवर्सिबिलिटी इन द मैग्नेटाइजेशन कर्व इज द फेरोमैग्नेट। ओके, इसमें क्या होती है कि भाई आपने मीन्स के स्टार्टिंग में क्या किया था, हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में आपने स्टडी किया हुआ था कि इसमें आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड सप्लाई करते हो स्टार्टिंग में, बट उसका मैग्नेटाइजेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है और देन आप इंक्रीज करके जाते हैं, तब एक ऐसा पॉइंट हमको मिलेगा कि भाई उसका स्टार्टिंग हो जाता है मैग्नेटाइजेशन का, ठीक है। देन आप हम अपोजिट डायरेक्शन में उसको ले जाते हैं, जब उसकी वजह हम वापस हम जीरो कर देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह हम वापस जीरो कर देते हैं, तब वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होता, वो एक इसके इरिवर्सिबल हो सकता है। तो वो हम इसके आफ्टर द रिमूव द एक्सटर्नल फील्ड दिस इंडिकेट्स द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेट होती है, ठीक है। देन आपने बी देखिए, द हिस्टेरिसिस लूप ऑफ द सॉफ्ट आयन पीस has a much smaller area than the carbon steel piece. If the material is to go through the repeated cycle, the magnetization which the piece with the dissipate greater the heat energy. क्या भाई किसका एरिया ज़्यादा है? सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में आपकी कार्बन स्टील का यूज़ किया हुआ है। कार्बन स्टील से आपको एक परमानेंट मैग्नेट बन सकती है और सॉफ्ट आयरन रिंग से आप टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हो। तो टेम्परेरी मैग्नेट का जो आपका ग्राफ मिलेगा हिस्टेरिसिस कर्व का एरिया, तो इस हिस्टेरिसिस कर्व का एरिया आपको मिलेगा स्मॉल इस कंपेरिजन टू दी कार्बन स्टील। ओके, जिसका भी एरिया स्मॉल इसका वर्क डन कम और जिसका भी वर्क डन कम तो उसकी हीट डिसिपेट एनर्जी कितनी होगी भाई, कम होगी, ठीक है। तो कार्बन स्टील की कंपैरिजन में जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसकी हीट जो डिसिपेट होती है वो कम होती है और कार्बन स्टील में लास्ट होती है, ठीक है। कार्बन स्टील में मोर होती है। तो कार्बन स्टील मीन्स के हीट एनर्जी में कन्वर्ट जो होगा, हीट का जो लॉस्ट होगा वो कार्बन स्टील में ज़्यादा होगा। देन आप सी देखिए, a system displaying the hysteresis loop such as the ferromagnetic is a device for the storing the memory. Explain the magnetic of this test mat. Okay, hard magnetic material are usually in a memory device such as the computer disks and the credit card. ओके इसमें आप किसका मटेरियल आप यूज़ करते हो? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का आप यूज़ करते हो बिकॉज इसमें आपको डेटा स्टोरेज करनी होती है। दिस इज ड्यू टू द हिस्टेरिसिस लूप इज यूज फॉर द स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। आप इसमें डेटा यूज मीन्स के इंफॉर्मेशन आप यूज स्टोरेज करते हो। डी देखिए, व्हाट द काइंड ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर द कोटिंग मैग्नेटिक टैप्स in a crystal players or the building memories is stored in a modern computer. ओके, तो सिरामिक मटेरियल का आप यूज़ करते हो। सिरामिक मटेरियल इज यूज फॉर द कोटिंग मैग्नेटिक टैप्स इज द क्रिस्टल द प्लेयर्स एंड द फॉर मैग्नेटिक मेमोरी इज स्टोर इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। ओके, देन आप ई देखिए, अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज टू बी द shielded फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इज सजेस्ट द मेथड्स। ओके, तो आपका जो इसके जो मैग्नेटिक शील्डिंग करनी है, जैसे कि हमने सेम एनालॉजी हमने कंपैरिजन उसकी की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के शील्डिंग की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कब प्रोड्यूस होती है? जो अब हमारे पास कोई कंडक्टर होती है और कंडक्टर का सभी चार्ज ऑन दी सरफेस पे होता है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे शील्डिंग हुआ है। वैसा ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का शील्डिंग कब होती है? जब हम सॉफ्ट आयरन को एक रिंग बनाते थे। सॉफ्ट आयरन की रिंग हम यूज़ करते हैं एक मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए, ठीक है। Test 2 education exercise number 5.18. A long strand wire horizontal cable is carrying a current is a 2.5 ampere. तो पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं, तो I is equals to 2.5 ampere. In a direction is a 10 degree south to west, south of west to 10 degrees north of west. The magnetic meridian is the place to the 10 degree west of the geographic meridian. The earth magnetic field is the location is a 0.33 Gauss. ओके, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लोकेशन आपको दे रखी है, एच इज इक्वल्स टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं, बट बी इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 0.33 Gauss, ठीक है। एंड एंगल ऑफ द डीप इज 0, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 आपको दे रखा है। लोकेटेड इज द लाइन इज ए न्यूट्रल पॉइंट is the ignore the thickness of the cable at the neutral the point. Magnetic field is due to the current carrying cable is equal and opposite to the original component of the earth's magnetic field. Okay, तो यहाँ पे आपको एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का एक मिस के फाइंड आउट करनी है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल अर्थ फील्ड, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इनटू कॉस डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल एलिमेंट भी कितना मिला? 0.33 गॉस ही मिलेगा। गॉस का मीनिंग होता है 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है।
ओके, आपने यहाँ पे एक स्टेट कंडक्टर रखा हुआ है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसमें से आपको क्या कर देना कि भाई उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हुई वही फाइंड आउट हुई ओरिजिन ऊपर अर्थ जैसी, तो 0.33 इंटू 10⁻⁴ हम लिख देते हैं। ओके, इसमें से आपको ये डिस्टेंस आर को सब्जेक्टिव बना देना है। तो आर इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 0.33 इंटू 10⁻⁴। ओके, तो आर इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और करंट आपको दे रखा है 2.5 अपॉन 2 पाई इंटू 0.33 इंटू 10⁻⁴। तो आपको आर डिस्टेंस मिलने वाला है और मिलेगा 15.15 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू 10⁻³ मीटर आपको मिलेगा। बट आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है, तो सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कीजिए तो आपको मिलेगा 1.51 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज योर आंसर। Textual example number 5.19. A telephone cable at the place of the 4 long straight horizontal wire is a current carrying of 1 ampere in the same direction east to west. The earth magnetic field at the place is the 0.39 Gauss. Earth magnetic field आपको दे रखी है। The angle of the deep angle is a 35 degree. Okay, the magnetic declination is nearly to 0. What is the resulting magnetic field at the 0.4 centimeter below the cable? ओके, मैं ये सिचुएशन को मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखिए, आपने ऐसा कोई एक प्लेन कंसिडर कर लिया। इस प्लेन में यहाँ पे आपको वायर दे रखा है, एक मीन्स के आपको केबल दे रखा है, दिस केबल, इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। यहाँ पे आपको एक डिफरेंट 4 केबल को रख के बोला है और इसमें आपको करंट का फ्लो हो रहा है एक 1 एम्पियर। बट यहाँ पे मैंने ओनली फॉर एक ही मैंने केबल को ड्रॉ किया और उसको मैंने बता दिया कि भाई इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, भाई डीप एंगल 35 डिग्री आपको दे रखा है, मीन्स के डीप एंगल आपको 35 डिग्री आपको दे रखा है, तो उसका मैं 2 एलिमेंट में फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, तो भाई ये उसकी डायरेक्शन भी आपको इंडिकेट की हुई है कि भाई ये जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है ईस्ट टू, मीन्स के आपको करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में दे रखी है। ओके, तो आपको ये ओबियसली क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, ईस्ट, और ये आपको क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, वेस्ट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, और देन पर ये आपकी किन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। ओके, और आपको मालूम है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में जाती है। तो ये फाइंड आउट हो गया उसका रिजल्टिंग, दिस इज अ बी एलिमेंट। ओके, तो उसका 2 एलिमेंट बनता है कि भाई दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, मींस के BS, एंड दिस इज अ वर्टिकल एलिमेंट, इज अ BB। ओके, ऐसा यहाँ पे फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हमको 4 सेंटीमीटर एक बिलो हमको पॉइंट इंडिकेट करनी है। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर बिलो आप पॉइंट इंडिकेट कीजिए, दिस पॉइंट इज अ P। ओके, यहाँ पे उसका डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अभी आप देखिए कि भाई यहाँ से मैग्नेटिक करंट आपका ऐसे जाता है, यहाँ पे उसकी वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, एयर वाली डायरेक्शन में आएगी। तो वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दी वायर मीन्स के BW यहाँ पे आपको फाइंड आउट होती है। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर आप अपवर्ड की डायरेक्शन में चले जाइए, 4 सेंटीमीटर अपवर्ड, यहाँ पे आपका पॉइंट इंडिकेट हुआ है P डैश, और यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण कहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, तो इन दोनों लोकेशन पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो पहले तो मैं क्या निकाल देता हूँ कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ में निकाल देता हूँ। कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल डीप एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, 35 डिग्री, तो वो आपको निकल जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो सकती है। ओके, तो BH की मैं वैल्यू में फाइंड आउट करता हूँ, BH इज इक्वल टू अर्थ मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देन आपने यहाँ पे cos डेल्टा। तो बी आपको दी हुई है, कितनी दे रखी है, 0.39, और इनटू आपको यहाँ पे लिखना है cos 35 डिग्री। ओके, तो cos 35 की जो वैल्यू आपकी मिलने वाली है वो मिलेगी 0.819। तो 0.39 इंटू 0.819 तो इज इक्वल्स टू आपका आंसर आने वाला है कि भाई 3.19 इंटू 10⁻⁴
5 टेस्ला, बिकॉज एक गॉस में आपको दिया हुआ था, सो दैट इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिमेंट की फाइंड आउट हो गई। ओके, देन आप हमको केबल की हमको फाइंड आउट करनी है ना, BW। तो BW हम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, उसका इक्वेशन क्या आता है, μ0I/4 2πr आती है ना, तो इंटू हम 4 कर देंगे क्योंकि आपको 4 केबल दे रखा है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर देखिए कि भाई यहाँ पे 4 इंटू 4π इंटू 10⁻⁷ और करंट आपको दे रखा है 1। ओके, तो करंट आप यहाँ पे 1 पुट कीजिए, देन आप यहाँ पे 2π और उसका डिस्टेंस आपको कितना दे रखा था, उसका डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इंटू आपको क्या करना है, 4 इंटू 10⁻² करना है। तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो फाइंड आउट होगी 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, एक BW फाइंड आउट हो गई। देन आप हमको वर्टिकल एलिमेंट की भी निकालनी है, तो वर्टिकल एलिमेंट BB इज इक्वल टू आप लिख सकते हो BE साइन डेल्टा, B साइन डेल्टा, ठीक है। ओके, तो वर्टिकल के कारण भी आपकी कितनी मिलने वाली, देखिए कि भाई आपको यहाँ पे साइन 35 लिखनी है ना। ओके, तो 0.39 इंटू साइन 35 डिग्री इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, तो उसका आंसर आपको मिलने वाला है 2.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला मिलेगा, ठीक है। ये आ गई आपकी एक वर्टिकल एलिमेंट, देन आफ्टर दिस इज द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, देन आफ्टर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय द वायर। ओके, तो यहाँ पे हम केस नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं कि भाई अबव द केबल, केस नंबर 1 अबव केबल। ओके, अबव केबल हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। अबव द केबल इज द BP डैश, तो यहाँ पे हम BP डैश की मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें पहले तो हम ओरिजिनल एलिमेंट हम देखते हैं कि भाई ओरिजिनल एलिमेंट कौन कौन से डायरेक्शन में, BS प्लस BW है, यहाँ पे क्या BS प्लस BW, BS प्लस BW प्लस हम वर्टिकल एलिमेंट लिखते हैं। वर्टिकल एलिमेंट कौन सा है, BB वर्टिकल एलिमेंट है, तो उसका टोटल हमको मैग्नीट्यूड निकालने है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये हॉरिजॉन्टल अर्थ मींस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुए x, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुए y, दिस इज द वर्टिकल एलिमेंट y। तो उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालते हैं, √x² + y² करके। वैसे ही हमको सेम यहाँ पे निकालना है कि भाई BP डैश का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे BS का स्क्वायर प्लस BW का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर, ठीक है। ओके, और BS प्लस BW आप कीजिए, BS की वैल्यू है 3.19 और BW की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 3.19, सो दैट वो मिलेगा आपको 5। कितना मिल सकता है, 5 आपको मिल सकता है, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, मैंने गलती कर दी कि भाई BS प्लस BW का स्क्वायर आपको लिखना है ऐसे। तो आप यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कैसे लिखता हूँ कि भाई BS ओरिजिनल कंपोनेंट आपको दे रखा है 3.19 और प्लस आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर ऑल स्क्वायर एंड इंटू वर्टिकल एलिमेंट इज अ 2.2 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 3.19 प्लस 2, सो दैट 5.19 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर और यहाँ पे 2.2 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर। ओके, इसके आप वैल्यू निकालेंगे तो BP डैश इज इक्वल टू आपको मिल सकती है 5.54 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। ओके, वैसे ही आपको क्या निकालनी है, बिलो जी फाइंड आउट करनी है, बिलो। तो मैं यहाँ पे बिलो का मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, बिलो। तो बिलो के लिए BP इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, B हॉरिजॉन्टल प्लस BW एंड प्लस B वर्टिकल, इसमें A है x एंड दिस इज है y। ओके, तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, BP डैश इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन देखिए यहाँ पे बिलो के लिए BS की डायरेक्शन AC है और BW की डायरेक्शन AC है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि भाई BS माइनस BW का स्क्वायर देन आफ्टर BB का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए 3.19 माइनस 2 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर एंड प्लस 2.2 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर, ये भी आपको रूट में ही लिखना है, ठीक है। ओके, तो उसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा, ये 3.219 है, माइनस आप 2 कीजिए, तो माइनस आप 2 कीजिए तो आपको हम इसके कितना मिल सकता है, ये BS माइनस BW है ना, तो BS की 3.19 थी, 3.19 माइनस 2 कीजिए तो 1.19 मिलेगा, तो 1.19 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर एंड प्लस 2.2 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर। ओके, उसके आप वैल्यू निकालिए तो उसकी टोटल वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है 2.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। इट इज योर आंसर।
Exercise number 5.20. A compass needle is a free to turns in a horizontal plane is placed at the center of a circular coil of 30 turns and the radius is 12 centimeter. The coil is a vertical plane is making an angle of the 45 degree with a magnetic meridian. When the current in the coil is a 0.35 ampere, the needle is pointing west to east. ओके तो पहले मैं एक फिगर में ड्रॉ करना चाहता हूँ. देखिए ये है आपकी एक वर्टिकल एक्सिस, ये है आपकी एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस. इसमें आपको एंगल कितनी बनानी है? 45 डिग्री. तो ये आपकी हो गए 45 डिग्री एंगल पे एक्सिस आ गई है. किसकी एक्सिस? ये आपकी एक्सिस है एक सर्कुलर रिंग की एक्सिस, एक सर्कुलर कॉइल की एक्सिस. ठीक है, ऐसे आपकी एक कॉइल अवेलेबल है. तो इसमें आपका एक पॉइंटिंग उसका जो मैग्नीफिक बनता है वो ऐसे आपका बनता है. ठीक है, ये आपका एक नॉर्थ पोल है, दिस इज द साउथ पोल है. और आपका पॉइंटिंग कैसे आपने किया हुआ है? वेस्ट टू ईस्ट में. तो मीन्स के ये आप ले लीजिए कि भाई ये सपोज के है ईस्ट और ये है वेस्ट. तो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में मीन्स के तो मैं यहाँ पे मैं साइन पास वापस में चेंज कर देता हूँ. दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट. तो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में ऐसी हो गई. ओके, यहाँ पे एंगल कितनी बनती है? 45 डिग्री एंगल बनती है. दिस एंगल इज 45 डिग्री. ओके, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ भी कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ ऐसा होता है. एक कॉइल के कारण बनाया हुआ है. ठीक है, एक कॉइल के कारण बनी हुई है. इसको हम क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सी पॉइंट हम लिख सकते हैं. ओके, इसका आप कंपोनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हो ना. कैसे आप कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए कि भाई इसका 2 कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं. ये आपने मिस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आपको निकालनी है ना. तो यहाँ पे आपको 45 डिग्री यहाँ पे लिखनी पड़ेगी. सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे लिख दी थी. तो उसका 2 कंपोनेंट ऐसे आपको मिल सकता है ऐसे. ओके, तो एक कंपोनेंट है आपका क्या मिलेगा कि भाई दिस इज बी सी हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री हम लिख सकते हैं. ऐसे भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी आप लिख सकते हो. ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे मिस के बी सी कॉस 45 आप लिख सकते हो. ठीक है, ओके. और देना पर हमको उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमको एट दी सेंटर पे निकालनी है. तो बी एच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? बी सी साइन 45. सो दैट बी एच इज इक्वल टू बी सी साइन 45 हमको मिली. ओके, तो हम इसके बी सी उसका इक्वेशन सेंटर के लिए कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. और यहाँ पे साइन 45 डिग्री. तो साइन 45, तो साइन 45 हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 हम लिख सकते हैं ना. तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और नंबर ऑफ टर्न्स 30 आती है. और करंट हमारी मिल जाती है 0.35/2 इंटू 0.12. ओके, तो उसका आंसर हमको मिलेगा 5.4. मिस के उसका आंसर हम टोटल हम उसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे. रूट इंटू हमको करना है 1/√2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो उसका आंसर हमको मिलेगा 5.49 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला अपॉन √2. सो दैट बी हॉरिजॉन्टल अर्थ की फाइंड आउट होगी 3.9 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. देना पर हमको क्या करना है कि भाई करंट को देना पर आपको डिटरमाइन थी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ में निकाल दिया. बी आपको क्या दे रखा है? द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स and the coil is rotated about the vertical axis is by an angle of the 90 degree is a anti-clockwise direction is a sense the looking from the above the predict the direction is a needle the magnetic declination take place is the v 0. ओके, उसको हमको टर्न करवा के उसको 90 डिग्री पे हमको टर्न करवानी है. तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी आपको ए वाली डायरेक्शन में मिलने वाली है. ठीक है, ध्यान पर आपको ए वाली डायरेक्शन में जनरल में डायग्राम में ड्रॉ करूँगा तो आपको उसका एंगल देखिए ए आपकी एक्सिस हो गई, उसका एंगल आपको यहाँ पे मिलेगा 45 डिग्री पे. ठीक है, ओके. और सभी को और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ आपको मिल सकती है ऐसे. ख्याल आया?